ओके सो आप सभी का स्वागत है मास्टर्स। आप आज हम हिंदी का सेशन लेंगे जिसमें पूरी थोड़ा सा एक समरी में जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है। तो जो चीज़ भी आती है मतलब ये आप ये जो ज्वाइन किए हैं, नरेश भाई ने स्टार्ट किया है इसको इस बार। तो यूनिफाइड भी आपके पास आया है तो किसी न किसी चैनल के थ्रू आया है कि या तो आपको किसी ने रिकमेंड किया होगा या फिर आपने ये ग्रुप पे देखा होगा या फिर आप इसका इंतजार कर रहे होंगे। तो बाबा जी के आप चूज किए हुए, बेसिकली बाबा जी ने आपको चुना है इसके लिए। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप यहाँ पर हो, इसको कर रहे हो। और ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिव कोर्स है। अगर हमने इसको पूरी तरह से किया, जो इसमें जितने भी चैप्टर इसमें बताए गए हैं, अगर उनको ठीक से किया तो आप देखेंगे कि कितना मतलब अपने आप को, अगर आज जिस स्थिति में उसको कोर्स के कंप्लीट होने की स्थिति में जाकर देखेंगे तो सोचेंगे कि मैं क्या था और क्या हूँ, क्या थी और क्या हूँ। इस तरह से आपका विचार रहेगा इसके बारे में। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं संजय गोस्वामी न्यू जर्सी से हूँ। और मैं यूनिफाइड के पहले भी हम 2 बार कर चुके हैं इसको, सुधाकर सर के साथ में। तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंग्लिश सेशन थे हमारे जो न्यू जर्सी मेनली हम लीड करते थे, और बाकी मास्टर भी थे जो अभी भी लीड कर रहे हैं यहाँ पर, वो थे सभी उनमें। तो इस बार मैं हिंदी के लिए, जैसे नरेश भाई ने रीच आउट किया था कि हिंदी के लिए करना है, तो मैंने सोचा कि मैं कर सकता हूँ हिंदी के लिए समरी करने के लिए। तो हम समरी में जाएंगे। तो अभी तक आपने जो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब दो सेक्शन अभी तक कर चुके हैं हम, 2 चैप्टर। और काफ़ी अच्छे से आपको इंग्लिश में समझा चुके हैं सभी मास्टर। सुधाकर सर ने समझाया है, कीर्ति जी और कल देवी जी का भी बहुत अच्छा मतलब समरी में दोनों चैप्टर को एक साथ में समझाया। तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है। तो आज हम थोड़ा सा मतलब मैं जिस हिसाब से हमेशा सेशन लिया करता था, तो मैं थोड़ा सा साइंस की तरफ जाता हूँ कि इस कोर्स का साइंस से क्या रिलेशन है और हम कैसे इसको अपने आप पे रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि ये जो ऑथर हमारे थे, उनने 10 साल तक बहुत ही गहन साधना की थी। उसके बाद में उनको बाबा जी ने खुद उनको आकर ये बताया है कि आपको कैसे करना है आगे। आपको अगर इसमें और उन्नति करना है आध्यात्म के क्षेत्र में, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो बाबा जी ने खुद ने ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, जो इसके जितने भी अध्याय हम करने वाले हैं, सारे के सारे बाबा जी ने बताया। और हर अध्याय के पीछे एक साइंटिफिक कारण भी है कि कैसे इसमें विज्ञान काम करता है, कैसे अपने भौतिक शरीर, विज्ञान और आध्यात्म इसके साथ में जुड़ता है पूरा। और किस तरीके से ये पूरा मतलब कोर्स डिज़ाइन किया गया है, पहले चैप्टर से लेके आखिरी तक हम इसको देखेंगे पूरी तरह से। अभी इसमें नाम इसका जो बहुत अच्छी तरीके से चुना गया, क्योंकि ये जो ऑथर थे ये यहाँ से है, यूएस से हैं। तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही लिखी गई थी बुक, तो इनने नाम दिया था उसको यूनिफाइड। लेकिन अगर हम इसको अपने हिंदी या संस्कृत भाषा में देखें तो इसको बोलेंगे एकीकृत, या फिर एकजुट या संयुक्त। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ है सब एक ही है, और हम भी सब पूरा ब्रह्मांड जो है सब कुछ एक ही है। हम भी उसी के मतलब एक हिस्सा है ब्रह्मांड का, और पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। हमारा हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ, और हम भगवान को अगर बोलेंगे कि कोई ईश्वर है, तो वो भी हम ही है। सब कुछ हमारे अंदर है। लेकिन होता क्या है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं पृथ्वी के ऊपर में 3D की डायमेंशन में आते हैं, तो हम 5 सेंसेस पे ज़्यादा काम करते हैं। अपने जो 5 इंद्रियां हैं उनके वश में होकर ही हम पूरा का पूरा काम करते हैं। और इस कारण से हम हमारा जो सोचने का नज़रिया है, देखने का नज़रिया है, या फिर हमारा जो बौद्धिक नज़रिया है, वो इतना रहता है कि जहाँ तक हम अपने आप को सरवाइव कर पाए। हम सिर्फ जीने के हिसाब से जीते हैं कि हाँ, अच्छी पढ़ाई कर ली है, अच्छी नौकरी लग गई है, शादी हो गई है, बच्चे हुए, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, और इस तरीके से हम अपना जीवन निकाल देते हैं। लेकिन कभी कहीं कहीं विरले लोग ऐसे होते हैं जो कि एकदम से उठ के आते हैं कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ जीवन में है। जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ आपके अंदर विचार आया है कि क्यों आप ये करना चाह रहे हैं, किस लिए आप यहाँ पर आए हैं। एक विचार उठा होगा आपके अंदर, तभी आप यहाँ पर आके ना इसको कोर्स को करने के लिए आप इकट्ठे हुए हैं। तो हम क्या है कि अपने बॉडी के जो अगर इसको अपन आध्यात्म की दृष्टि से देखें या फिर साइंस में देखें, तो हमारे 7 एनर्जी सेंटर होते हैं, 7 चक्र होते हैं, जो हम हमको उपनिषद में भी अच्छे से समझाया, सारे ग्रंथों में समझाया गया अच्छे से अगर आप देखेंगे उसको। तो हमारे जो 3 चक्र होते हैं नीचे के, वहाँ तक तो हम क्या है कि एनिमल इंस्टिंक्ट पर रहते हैं कि हम
सिर्फ एक जानवर की तरह ही रहते हैं कि मनुष्य की असली ज़िंदगी को नहीं जी पाते। उन तीनों चक्रों में हम उलझ के रह जाते हैं, जहाँ पर हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है कि हम कैसे जैसे तैसे हम अपने जीवन को यापन करें, खाना खाना एकत्रित करें, झुंड में रहें और संतान उत्पत्ति बेसिकली और आगे बढ़ाएं झुंड को। इस तरीके से हम काम करते हैं। लेकिन ये कोर्स जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है मतलब इस कोर्स का जो प्रारंभ है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको, वो है सेंटरिंग इन हार्ट। मतलब कि ये पूरा का पूरा कोर्स का जो जो प्रथम पड़ाव है वो हृदय से है। हृदय चक्र को हम सबसे पहले एकत्रित मतलब हृदय चक्र के ऊपर हम सबसे पहले जाते हैं और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, इस यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आध्यात्म की यात्रा भी देखा जाए, उसकी तरफ से भी अगर देखें हम, तो अपने जो तीन चक्र वहां तक तो हर कोई सर्वाइवल के लिए काम करता है और एक्टिवेट रहते हैं। लेकिन चौथे चक्र जो हृदय चक्र है, वहां से जब स्टार्ट होती है जर्नी, जहाँ वहां से हम जब आरंभ करते हैं अपने आप को अंदर घुसने का, तभी अपनी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि हम जो अपना अहम भाव है, जो ईगो है अपना, उसके बाहर आना हम शुरुआत करते हैं हम। जहाँ पर पता हमको लगता है कि हमारा और कुछ भी है इस संसार में, इस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के अलावा, जो रोटी कपड़ा और मकान है उसके अलावा भी और क्या है जीवन में, वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए बाबा जी ने इस कोर्स को जब दिया है, तो इनने यहीं से स्टार्ट करने के लिए बोला है कि आप सबसे पहले अपने हृदय पर केंद्रित करो अपने आप को, सेंटरिंग इन हार्ट। और वहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में इससे हम सवाल जवाब कर सकते हैं, हर तरह की जानकारी ला सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या है कि हमारे पास में असीमित क्षमता है, लेकिन हम सिर्फ 3D की डायमेंशन में यहाँ पर जो रहते हैं, पृथ्वी के अंदर में हम जहाँ पर आए हैं पृथ्वी के ऊपर, तो हम सिर्फ एनिमल इंस्टिंक्ट में जीने की कोशिश करते हैं कि बस हम सरवाइव करें। तो हमारी क्षमताओं को हम समझ नहीं पाते हैं। अगर भगवान ने हमको बनाया तो हम भगवान के अंश ही है। तो जो भगवान की सारी क्वालिटीज़ है जो इसमें बताई गई अभी तक आप देखते आए, वो सारी की सारी क्षमताएं हमारे अंदर भी, लेकिन हम उसको सोच नहीं पाते। अभी अगर आप एक विज्ञान की दृष्टि से देखें इसको, तो हम अपने जो 5 जो इंद्रियां हैं उनका पूरा मेल जुलाव करके भी जितना हम देख पाते हैं यहाँ पर, वो सिर्फ 1% है। कि जो मतलब कि जितना यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस है, जितनी क्रियाएं हो रही है, जितना जितना आपके आसपास घट रहा है, उसका 1% या उससे भी कम हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। 99% हम पूरी जिंदगी में देख भी नहीं पाते कि क्या हो रहा है अपने आसपास, कितनी ऊर्जाएं हमारे आसपास गुजर रही है, किस तरह के साउंड वेव्स है, कि श्रवण तरंगे हैं जो, या फिर जो देखने की क्षमता है। तो हमारी देखने की क्षमता बहुत कम होती है, हमसे ज़्यादा जानवरों की होती है, वो भी हम बहुत कम देख पाते हैं। तो उस 1% को ही हम सब कुछ मान लेते हैं, और उस 1% के अंदर में भी हम अपना एक एक अलग सा विभाजन करते हैं कि मैं इंजीनियर, में डॉक्टर, में PhD होल्डर, या फिर मैं MD, या फिर इस तरह की चीज़ें आती है जो कि 1% के अंदर ही आती है। उसमें अपने आप को बहुत महान समझने लग जाते हैं, जबकि 99% हम अभी तक देख भी नहीं पाए कि क्या है आगे जीवन में, आगे क्या है, संसार में क्या चल रहा है। अगर हम आइंस्टीन की बात करें, जो सबसे महान मतलब साइंटिस्ट माना जाता है अभी तक का, अपने 6 से 10% दिमाग को यूज़ कर पाए थे। तो जो हम 1% बता रहे हैं, उस 1% का भी 6% ही यूज़ कर पाए थे वो। तो हम उसको भी ठीक से नहीं समझ पा रहे कि क्या है, और हम बात करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। तो ये जो कोर्स है, ये हमको अंदर की यात्रा की तरफ लेके जा रहा है, कि जहाँ पर हम समझेंगे कि क्या है। अभी मैं आपको एक इसको बताता हूँ। एक पिक्चर मैंने देखा था, तो मैं सोचा कि शेयर करूँगा, डाउनलोड मारा था मैंने, तो 1 मिनट में ला रहा हूँ उसको। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको दिखे तो बताइएगा। तो ये हमारे विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम का, जो साइंस के थ्रू प्रूव हो चुकी है बात कि कितना रहता है। तो अगर आप देखें तो हम इतना सा हिस्सा है जो स्पेक्ट्रम है विजुअल लाइट का, इतना देख पाते हैं हम। लेकिन कई जानवर ऐसे हैं जो कहीं पीछे तक गामा रेज, एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेज तक को भी सेंस कर पाते, देख पाते हैं। और कई जानवर ऐसे हैं जो इंफ्रारेड से, रडार और FM से आगे तक की जितनी वेव्स है उनको भी समझ पाते, देख पाते हैं। तो आप देखते हैं कि कई जानवर रात के अंधेरे में भी शिकार कर पाते हैं। अगर उल्लू को आप देखें तो वो सुन भी सकता है
और वो देख भी सकता है जहाँ पर हम कुछ नहीं देख सकते, घोर अंधकार में भी। जो चमगादड़ होती है गुफाओं में रहती है, पूरा अंधकार होता है, घोर घनघोर अंधेरा, उसके अंदर भी उनको दिखता है क्योंकि वो इंफ्रारेड को रीड कर पाती है। तो इतने से हिस्से को हम देख पाते हैं। हमसे कहीं ज़्यादा तो जानवरों की क्षमता होती है जो देख सकते हैं और उस चीज़ को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ को भाप सकते हैं कि क्या आसपास चल रहा है जीवन में। इसी तरीके से जो हमारी श्रवण इंद्रिय है, जो हम सुनने की क्षमता है, सुनने की क्षमता में अगर आप देखें तो जो इंसान की जो सुनने की क्षमता है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो हर्ट्स में अगर देखा जाए तो 20 से 20,000 के बीच में बस इतना हम सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्स की कोई फ्रिक्वेंसी है, कोई अगर ध्वनि आ रही है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो 20 हर्ट्स के अंदर है और उसकी जो अधिकतम क्षमता दो दो 20,000 के बीच में है, तो यही हम सुन पाते हैं जो भी आसपास चल रहा है। लेकिन इसके कई ऐसे जानवर होते हैं जैसे चिंपांजी हुआ, हाथी हुआ, और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं कि जो इंफ्रासाउंड को सुन पाते हैं, जो 0 से 20 मतलब एकदम जो एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जो एक थोड़ी सी हलचल होती है उसको भी सुन पाते हैं। और कई जानवर ऐसे होते हैं जो अल्ट्रासाउंड को भी सुन पाते हैं, जो कि बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में होते हैं, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को कैसे समझते हैं हम कि एक सेकंड में कितनी बारों वेव्स ऊपर नीचे आ रही है। तो अगर आप अपने घर में रहने वाले अपने पालतू जानवर को भी देखें, अगर कुत्ते बिल्ली को भी, तो उनकी भी क्षमता हमसे कहीं ज़्यादा है। वो हमसे डबल मतलब हमसे 2 गुना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को भी सुन पाते हैं। अगर आप समुद्री जानवरों के बीच में जाएंगे तो डॉल्फिन वगैरह ये मतलब 1.5 लाख से भी ज़्यादा इनकी क्षमता होती है, इतनी फ्रिक्वेंसी को सुन पाती है। बेट हो गया, डॉल्फिन हो गया, और कई जानवर ऐसे हैं जैसे मारियाना ट्रेंच, आपको पता होगा कि जो समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है, जो कि 11 माइल के आसपास बताते हैं, 17 किलोमीटर के आसपास जो है समुद्र के अंदर में, वहाँ पर कई ऐसे जानवर हैं जो अभी तक हम खोज भी नहीं पाए। और उनकी जो देखने की और सुनने की क्षमता है उसको अभी हम नापना भी मुश्किल है हमारे लिए, ह्यूमन माइंड के लिए। तो काफ़ी कुछ अभी मतलब साधन है हमारे पास उपलब्ध, फिर भी हम उस क्षमता पे नहीं है कि हम बोल सके कि हम सब जानते हैं। तो इस कोर्स में हम यही सीखने जा रहे हैं कि हम भगवान का अंश है। तो जो क्षमता भगवान के अंदर है वो सारी की सारी क्षमता हमारे अंदर भी है। और और भगवान की क्या क्या क्षमता, ये भी मतलब क्या क्या क्वालिटीज होती है वो भी हम अभी तक सुन चुके हैं अभी तक। और उसको आगे और आगे वाले चैप्टर्स में हम उनको अच्छे से उसके ऊपर मेडिटेशन करेंगे तो और समझेंगे उसको कि कैसे हमको उसको ग्रहण करना है, कैसे हमको उनको क्लेम करना है वापस से जो क्वालिटीज़ है। क्योंकि ये ऐसा समझिए कि आपके पास में किताब पूरी अच्छे से पूरी ज्ञान की किताब रखी हुई है आपके अलमारी में, और उस पर धूल चढ़ी हुई है। अब अगर वो धूल चढ़ी हुई किताब अलमारी के अंदर है, उसके अंदर में पूरा ज्ञान है, लेकिन जब तक आप उस धूल को झटकेंगे नहीं, उसको निकालेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो ज्ञान आपके पास आने वाला नहीं है। तो ये कोर्स हमको उस ज्ञान की तरफ लेके जाएगा। वही धूल इन कोर्स की हर हर वीक की प्रैक्टिस में हम उस धूल को झटकाएंगे, उसके और करीब जाएंगे हमारे ज्ञान के। और हमारे हमारे जो क्वालिटीज़ है, जो हमारे गुण हैं, जो हमको मिले हुए हैं, जिनको हम भुला चुके हैं, वो सारे के सारे गुण हम वापस से इसमें अपने आप में लाने की कोशिश करेंगे इसके थ्रू। सब कुछ जो भी हमारे आसपास दिखता है सब कुछ एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। और अगर आपको देखा जाए तो डेंसिटी का डिफरेंस होता है कि हम बोलते हैं ना 3D की 3 डायमेंशन। तो हर किसी चीज़ के अंदर में कार्बन के अणु हैं। अगर आप देखे जाए तो हम ये हेडफोन से मैं बात कर रहा हूँ या लैपटॉप से मैं देख रहा हूँ, ये भी कार्बन अणुओं से बना हुआ है। और मेरा आपका शरीर, मेरा शरीर भी कार्बन के अणुओं से बना हुआ है। लेकिन फ़र्क क्या है इसमें कि कितने डेंस है वो, कितनी सघनता से बने हुए हैं वो। तो कई चीज़ें ऐसी है जो हमको नहीं दिखती है, एकदम सूक्ष्म है, और कई चीज़ें ऐसी है जो बहुत ही सॉलिड है, लेकिन सब कुछ एक ही चीज़ है। सबके अंदर कार्बन के एटम है। इसी तरीके से ऊर्जा है सभी चीज़। जो भी आप देख पाते हो, आप देखे या नहीं देखे, आपके सामने जो है, जो कुछ भी घटित हो रहा है जिसके कारण आप देख पा रहे हैं, सब कुछ ऊर्जा है। और ऊर्जा कहाँ से आ रही है? लाइट है, इसको फोटॉन के थ्रू आ रही है। तो एक ये चीज़ भी हम आगे जाके अच्छे से समझने वाले हैं कि ये कैसे चलेगी। अब इसमें पहले वाले जो भाग था उसके अंदर में हम सबसे पहले सीखेंगे कि हार्ट के अंदर सेंटरिंग कर रहे हैं हम, तो अपने हृदय के ऊपर में पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। और पूरा वीक की प्रैक्टिस आप कर चुके हैं तो उसमें आपको एक हृदय में स्पंदन मालूम पड़ेगा। अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि आपने अगर ये जो डिस्पेंजा या फिर ग्रेग बैडन या इनको सुना होगा, तो बताते हैं कि हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, दिमाग और हृदय दोनों का संबंध बनाना,
किस तरह से संबंध बनेगा। जब ये दोनों अपने आपस में संबंध में आते हैं तब जाके आप हर डिसीजन को अच्छे से ले पाते हैं। तो वो चीज़ हम इसके अंदर में सीखने वाले हैं वापस इस कोर्स के अंदर में। फिर जो भाग 2 है उसके अंदर में हम जो दूसरा अभी इस वीक पे चल रहा है, जिसमें हम हायर सेल्फ से कनेक्शन बनाना सीख रहे हैं। तो हायर सेल्फ से कनेक्शन बनाना मतलब कुछ ये नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ में हम जब जन्म लेते हैं और जब तक मरते हैं हमारा हायर सेल्फ हमसे कनेक्टेड है। हमें हमेशा उसका गाइडेंस मिलता है, हमको हमेशा सुझाव मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि कुछ अनहोनी होनी होती है या कुछ ऐसा होना होता है कि जो आप किसी कारण से छोड़ देते हैं और आपको वो विचार आता है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ सुना ही दिया, कई बार ऐसा लगता है कुछ विचार आए और आप रुक जाते हैं कुछ काम करने के लिए, और आपको बाद में पता लगता है कि अगर मैं ये कर लेता इस समय पे तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तो विचार कैसे आया आपके अंदर में? वो आपका हायर सेल्फ जो आपको हमेशा कम्युनिकेट करता है, हमेशा हमसे संपर्क बनाए रखता है। और हायर सेल्फ क्या है? हमारा ही एक पूर्णतः ऊर्जा का स्वरूप है। बेसिकली फ्यूचर सेल्फ बोल सकते हैं इसको, कि जहां पर हमारी ऊर्जा, जो हम सोर्स के बहुत करीब रहेंगे, जो हम भगवान की ऊर्जा के लगभग करीब रहेंगे, वही हमारा जो जो हमारी ऊर्जा की जो का शरीर है, बॉडी है, जो एनर्जी बॉडी हमारी बोलेंगे, या फिर हमारी जो कॉन्शियस बॉडी, वही अपना हायर सेल्फ है। तो वो हमसे हमेशा कनेक्टेड रहता है। जब भी हम पृथ्वी पर जब जन्म लेते हैं, जब तक मरते हैं, हम हमारे स्पिरिट गाइड और हमारे हायर सेल्फ हमारे साथ हमेशा रहते हैं, जो हमको हमेशा गाइड करते हैं। ये अलग बात है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इतने उलझ जाते हैं अपने 5 इंद्रियों के जाल में, इनके वश में इतने उलझ जाते हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते कि क्या चल रहा है। और जब भी हम इस तरह के जब ये इंटरफेरेंस कम करते हैं, हमको हमेशा गाइड करते हैं, लेकिन ये हार्ड इंटरफेरेंस जो एकदम एकदम हस्तक्षेप की जो स्थिति आती है, जहाँ पर कि कुछ अलग सी अनहोनी होनी होती है, जहाँ पर कि आपको अपनी यात्रा को आगे ले जाना रहता है, लेकिन अगर इस समय पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगी। तब जाके आपको इस तरह की अनुभूति होती है, जहाँ पर वो आपके सामने आते हैं और आपको कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे सकते हैं, या कभी कभी आपको प्रत्यक्ष तरीके से संदेश दे सकते हैं, या कभी आपको विचार की तरह आता है। तो आप में से कहीं ने ये अनुभव किया होगा कि जहाँ पर आपको लगा होगा कि कुछ करना था, लेकिन अचानक से मुझे विचार आया और मैंने रोक लिया, और उसके बाद ऐसी दुर्घटना हो गई। अभी जैसे ये बेंगलोर वाली एक फ्लाइट थी, जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी, जिसका ये क्रैश हुआ था, तो उसमें एक लेडी सर्वाइवल थी। तो उसका मैं कहीं पे इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बताया कि वो ट्रैफिक में लेट हुई, और ट्रैफिक में लेट होने के कारण भी उसका कुछ कारण था, जहाँ पर उसको कुछ विचार आया था जिसके लिए वो रुकी, और उस चक्कर में उसकी जो टैक्सी थी वो निकल गई और ट्रैफिक में फंस के वो रुक गई। उसने उस समय पर उसको बुरा लगा कि मेरी फ़्लाइट मिस हुई है और काफ़ी कुछ नुकसान हुआ मेरा पैसे का, या फिर जो भी मुझे काम पे जाना था। लेकिन बाद में जब दुर्घटना और वो बच गई, तब उसको एहसास हुआ कि कुछ लिखा हुआ था यहाँ पर, कुछ मुझे बचाने की कोशिश की। तो इस तरह से हमारा हायर सेल्फ हमको कनेक्ट करके ना हमेशा मदद करता है। हमें हम हमेशा कनेक्ट रहते हैं। अभी इसमें दो टर्मिनोलॉजी हमने सुनी है अभी तक, कि एक हायर सेल्फ, एक लोअर सेल्फ। तो हायर सेल्फ तो ये है कि जो हमारी ऊर्जा की चरम अवस्था वाली जो स्थिति है, उसको हम हायर सेल्फ बोलेंगे। और लोअर सेल्फ क्या है? जो हम 3D में जी रहे हैं, जो हमारे 5 इंद्रियों के बीच में जी रहे हैं, हम जो ईगो सेल्फ में रह रहे हैं, हम जहाँ पर अटके हुए हैं कि बस यही हमारा जीवन है, एक कूप मेंढक बने हुए हैं, इसी को हम लोअर सेल्फ बोल सकते हैं, कि जहाँ पर हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी आपने कभी यूट्यूब या कहीं से सुना होगा कि एनडी, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। रेमंड मूरे और रॉबर्ट स्वार्ट्ज और बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ऐसी बुक्स लिखी है। तो इनमें हर किसी का जो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात करें, जो लोग थोड़ी देर के लिए मृत हो गए और वापस जिंदा हो गए, कई लोग ऐसे एक्सीडेंट में हो जाता है, या कई लोग ऐसे अटैक आता है और वापस जिंदा हो जाते हैं, या कई लोग डूबने डूबने या किसी तरह की दुर्घटना से वापस आ जाते हैं। तो सभी का एक कॉमन जो वक्तव्य रहा है, जो भी बाहर आए हैं इन चीज़ों से और वापस जीवन में आने के बाद उन्होंने बताया कि सबसे पहली चीज़ उनको दिखती है कि प्रकाश, एक अनन्य प्रकाश दिखाई देता है, और उसको बोलते हैं कि प्रभु ईश्वर। अब ये जो जिस रिलीजन का बंदा होगा उस हिसाब से उसको रिलेट करता है, जीसस बोले, शिव बोले, या फिर जो भी आप नाम बोले उसको, कुछ भी हो, लेकिन ऊर्जा एक ही है वो। और वहां पर जाने के बाद उस लाइट के पास में उनको दिखाई देता है कि एक अनन्य प्रेम, अनकंडीशनल लव, और वही सब कुछ है। जो पूरा ब्रह्मांड बना है, ये सिर्फ एक अनन्य प्रेम की ही प्रस्तुति है, जिसको हम समझने आए हैं।
और वही हम इस कोर्स पूरे के पूरे जो पूरा कोर्स है यहाँ पर हम 24 अध्याय इसके मतलब करने, 24 टोटल सेशन करने वाले हैं, सभी में यही करने वाले हैं हम। हृदय से स्टार्ट कर रहे हैं हम उसकी इसकी यात्रा की शुरुआत हम हृदय से केंद्रित होकर कर रहे हैं और पूरा प्रेम से समझेंगे इसको। प्रेम को पूरा समझेंगे यहाँ पर क्या अनकंडीशनल लव होता है। हम जो लव जो समझते हैं, हम जो प्रेम समझते हैं, वो प्रेम सिर्फ भौतिक प्रेम तक नहीं है। ये प्रेम ऐसा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और वही हम इसमें सीख रहे हैं अभी कि हम कैसे उसको वापस से समझे, हम कैसे उसको साझा करें, शेयर करें उस अनकंडीशनल लव को। वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं और आगे आने वाले अध्याय में और इसका बहुत ही डिटेल में इसके बारे में हमको जानकारी मिलने वाली है। तो यही मतलब लगभग देखा जाए तो कृष्ण में यही है कि हमको इसको हृदय केंद्र से शुरुआत करके पूरा हृदय में ही उतरना है और वहाँ से हम अपने हायर सेल्फ का कनेक्शन जो बना हुआ ऑलरेडी उसको हम रिकग्नाइज करेंगे। तो हम इसमें अभी इस चैप्टर में हम नाम पूछ रहे हैं। नाम क्यों पूछ रहे हैं? कि जैसे कि हमारी आदत बनी हुई है कई जन्मों से, जन्मों जन्मांतर से हम चलते आ रहे हैं, जहाँ पर हम सिर्फ 5 जो अपने सेंसेस है, बेसिकली हमारी इंद्रियां हैं, उनमें उलझे हुए हैं। तो वहां से हमने हमारी पूरी की पूरी शुरुआत करके चलते आ रहे हैं। तो नाम क्यों पूछ रहे हैं हम इसमें? नाम इसलिए पूछ रहे हैं कि एक कनेक्शन बनाते हैं कि ये भी एक फ्रिक्वेंसी, एक वाइब्रेशन है और ये बस कुछ समय के लिए आपको जरूरत है इसकी। जब एक बार आपका पूरा कनेक्शन बन जाएगा, जब आप समझ जाएंगे कि हाँ मुझे कैसे कनेक्ट करना है अपने हायर सेल्फ से जो कनेक्टेड है एक्चुअली, बट आप कैसे उससे अपना जवाब ले सकते, कुछ आपको सवाल है, किसी तरह की दुविधा है, किसी उलझन में आप हैं और आपको लगता है कि आप कौन मदद करेगा, जब आप अपने अंदर झांक सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप जब शांति में बैठेंगे और वापस अपने हायर सेल्फ के साथ में उस इस किसी चर्चा में उतरेंगे तो आपको प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ का पता लगेगा। हर चीज़ का सवाल और जवाब, आप जो भी सवाल करें उसका जवाब मिलेगा आपको। वो हम आगे सीखने वाले हैं। लेकिन अभी अध्याय 1 में हमने सीखा है कि कैसे हम हार्ट सेंटर कर रहे हैं, हृदय के साथ में कैसे केंद्र में जा रहे हैं। पहला मेडिटेशन का हमने इस वीक में हम सीख रहे हैं कि हम हायर सेल्फ का नाम जानें। और ये नाम आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, इसकी कोशिश करते रहना है आपको। लेकिन ये आपको मदद करेगा कि आप कैसे आगे जाने वाले, जो आगे आने वाले जितने भी अभी अध्याय आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, उसमें आप उनसे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अभी इसको संक्षिप्त में इतना ही रखते हैं, बाकी इस बारे में और बात करेंगे। इसके और साइंटिफिक जो वैज्ञानिक पहलू और लेके आऊँगा मैं इसके सामने, बताऊँगा आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल में 2 मिनट है हमारे पास, तो गौरी जी का कुछ सवाल है, शायद हाथ ऊपर किया हमने। आपका अगर हाँ। सवाल है गौरी, या हाँ, मेरा बोलिए। सवाल ये था कि जैसे अभी हम ये अभी चल रहा है सेशन के नाम जानने का, तो हम नाम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे मैंने जब ये सेशन किया तो मेरे सामने एक पिक्चर आई, एक मदर एंड अ चाइल्ड, देन द सेकंड पिक्चर वाज अ टीचर। तो हाउ विल आई आइडेंटिफाई, लाइक दिस इज द मैसेज दैट आई एम गेटिंग कि इस आइडेंटिफाई नेम और व्हाट इट इज? इसमें 2 मतलब चीज़ें ये कैसे एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, हाँ। आपको मैं एक संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हाँ। पूरा का पूरा जो कोर्स हम कर रहे हैं, इसमें हर चैप्टर की अपनी एक महत्व है। हर चैप्टर का महत्व है। अगर हम उस चैप्टर को जी। अच्छे से करेंगे तो अगले वाले चैप्टर में आएंगे, जब अगले अध्याय में जब पहुंचेंगे तो उसी का हम उपयोग करने वाले हैं। तो पहली चीज़ है कि अगर हार्ट सेंटर में जो हमने मेडिटेशन सीखी, अगर आप पूरी तरह से अपने हृदय पर केंद्रित हैं, तो फिर आपको जो विचार आएगा वही आपको बार बार आएगा। जब भी आप नाम पूछेंगे, जब हम ध्यान कर रहे हैं यहाँ पर एक ग्रुप में, तब आप पूछेंगे तो भी वही आएगा। या फिर आप जब अकेले में बैठेंगे, दिन में भी अगर आपके पास में कुछ समय है 5 या 10 मिनट का, तो आप चुपचाप बैठ के अगर पूछेंगे वही सवाल, तो आपको रिपीटेडली वही आंसर आने वाला है। और अगर आपको हर समय वही आ रहा है तो वही आपका हायर सेल्फ का नाम है। तो अगर आप अभी तक भी कन्फ्यूजन में हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि हमको जो हमारे दिमाग की जो क्षमता है उससे बाहर की चीज़ है। तो हमको ये हम्म। सोचना बंद करना है कि ये नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको नाम आता है, बहुत सारी बार ऐसे नाम आ जाते हैं कि कोई बोलता है कि मुझे बाबा जी आ गया नाम, या मुझे कोई शिव नाम आया। तो आपको पहली चीज़ तो ये कि आपको उसको, जो हम लगाते ना कि अपना अपने अपने हिसाब से आंकते हैं कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता, इतना इतना बड़ा मेरा हार्ट नहीं हो सकता, तो वो हमको सोचना बंद करना होगा। जो आ रहा है उसको आने दे, स्वतः आने दे। ना हमको उसको प्रेषित करना है, हमको भेजना नहीं अपने आप से, ना ही हमको हम्म। उसको हटाना है। जो आ रहा है उसको आने दें। और हर समय अगर वही आ रहा है तो समझ जाना आपकी यही आपका नाम है। तो आगे अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करते रहिए। आप दिन में अपने समय से कीजिए, रात में सोने के पहले मेडिटेशन कीजिए और कोशिश कीजिए, अब आपको जरूर आएगा। और वो फिर एक बार जो नाम आएगा आपको, वो बार बार वही नाम आएगा और उसी के थ्रू आप चलते अच्छा। रहेंगे। तो
तो आप कोशिश कीजिए। लेकिन सबसे इसमें महत्व की चीज़ है कि हमें सेंटरिंग इन हार्ट, जो हम सीख रहे हैं मेडिटेशन, अभी तक हमने पिछले वीक में अच्छा। सीखा और इस वीक में भी कर रहे हैं, उसको आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने वाइब्रेशंस को ऊपर नहीं लाएंगे, आप हार्ट सेंटर तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप इस चीज़ को पकड़ने के लिए थोड़ी सी दुविधा में रहेंगे, थोड़ा सा आपको अच्छा। कन्फ्यूजन रहेगा। क्योंकि बहुत सारे, ये एक इस समय का नहीं है, इस जीवन का नहीं है, जन्म जन्मांतर से हम चलते आ रहे हैं इसी इसी लूप में, यही चलते आ रहा हाँ। है। हर बार जन्म लेते हैं हम, यही करते हैं, फिर थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, बेबी स्टेप लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। तो ये क्रैश कोर्स है एक्चुअली आगे बढ़ने के लिए, जो बाबा जी दे के गए हमको। तो अच्छा। आई थिंक सेशन स्टार्ट होने का समय आया है, तो यहाँ हम्म। पर रैप अप करते हैं। लेकिन थैंक यू, ये थैंक यू। थैंक यू फॉर थैंक यू। गिविंग मी थैंक अपॉर्चुनिटी। Thank you. Thank you, Sanjay Bhai. And we have requested Sanjay sir to help us every week with the Hindi session, and he has gracefully said yes for us. So thank you very much. So हर हफ्ते एक हिंदी सेशन रख लेंगे। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्रिया अपन प्रैक्टिस कर रहे, वो संजय सर अपने को हर हफ्ते आके इज गोना टीच अस दैट इन हिंदी। थैंक यू। थैंक यू।